नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। खास करके इन 7 दिनों में 3 से लेके 9 तारीख तक आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल रीडिंग है। हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं हो सकता है। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। 3 जून से लेके 9 जून तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्यूरियस सन का कार्ड आया है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके पर्सन की। आपको याद कर रहे हैं, खुश है, कोई खुशी कोई गुड न्यूज आपको देने वाला है ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं सन के कार्ड को, क्लैरिफाई करेंगे हम। बहुत सारे एक्यूरियस थर्ड पार्टी में है। बहुत सारे क्यों, थर्ड पार्टी वाला ही रीडिंग है भाई। सन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। आपके पर्सन जो है पूरी तरीके से आपके बारे में सोच सोच के खुश है, लेकिन अपनी जो इमोशन है उसे ये हाइड कर रहे हैं। कभी इनको लग रहा है कि भाई मुझे एक्शन लेना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए, दूसरी पल में ये खुद को रोक रहे हैं क्योंकि ये इंडिसाइसिव है। एक्यूरियस है ही और 2 रिश्तों में बांटने वाला बंदा या बंदी। आपके पास और रिश्ते हैं, इनको ये पता है। तो अब ये कभी कभी सोच रहा है कि आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाए, एक नई शुरुआत करे। अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है तो ये डेफिनेटली रिश्ते में आने के बारे में 10 बार सोचेगा या सोचेगी तो भी आ जाएगा। लेकिन अगर लव रिलेशन में हो तो ये थोड़ा सा दुविधा में रहेंगे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी रिश्ते हैं, इनको इस बात की पता है। फिर भी ये चाहते हैं एक मेजर खुशी, एक गुड न्यूज आपको देना। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको दे सकता है, एक्शन लेने के बारे में सोच सकती है। तो ऐसा ये कोई गुड न्यूज आपको देना चाहते हैं। इन्होंने बहुत दिनों तक अपनी इमोशन को कंट्रोल करके रखा, महीनों तक, लेकिन अब इनसे नहीं हो रहा है। अब ये इंडेसिसिव भी हो रहे हैं, क्या करें, रिश्ते में फिर से जुड़े या ना जुड़े, एक्शन ले या ना ले। लेकिन ये सोच सोच के इन्होंने एक बात अभी डिसाइड कर लिया है कि भाई एक्शन लेना है और जो भी अच्छा करना है, गुड न्यूज देना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है, जो भी खुशी को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना है ना, वो हम करेंगे। देख लेते हैं कि आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। एक्यूरियस, आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। लियो इज हाईलाइटेड है। वैसे कोई भी राशि हो सकता है। लियो का कार्ड आया तो मैंने बता दिया आपको। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। एक्यूरियस, ये लो 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा, क्या आप दोनों कभी साथ में प्यार करने के लिए तैयार होते भी हो? जब इनका मन आता है तब आप कुछ उलझे हुए रहते हो। जब आपका मन आता है तब ये उलझे हुए रहते हैं। प्यार है, दोनों में प्यार है,
जो मैं वो लव मैसेजेस के रीड करने के बाद भी मैंने कही थी कल कि एक हिडन एनर्जी है आप दोनों में, एक है ना कि दूर रह के भी महसूस होना कि ये मेरे आसपास है, लेकिन दोनों साथ में खुश कब होते हो ये बहुत मुश्किल है। देखो अभी ये बंदा या बंदी खुश है, ये इंतजार कर रहा है एक्शन लेने का, आपको खुशी देने की। देखो आपकी हालत देखो, फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है एक्वेरियस आप किसी वजह से परेशान हो, कभी आप कंफ्यूजन में हो, कभी आप इनकी एनर्जी से परेशान हो, कभी आप अपनी काम से परेशान हो, कभी पैसों की वजह से परेशान हो, और कभी कंट्रोल इशू की वजह से परेशान हो कि रिश्ता आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। कभी आप इस बात से कंफ्यूजन में हो क्या करें, पहले काम को देखें या पहले रिश्ते को देखें। कभी आपके पास एक से ज्यादा रिश्ता होने की वजह से सही चीज को, जैसे कि आपको सही चीज दिखाई नहीं दे रहा है, सही रिश्ते में समझ नहीं है, इस वजह से भी आप परेशान हो। कभी आपको पुरानी बातों की वजह से परेशानी, कभी पैसों की वजह से परेशानी। आपको पैसों की वजह से मुझे लगता है फिलहाल जो है ज्यादा परेशानी हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो सेविंग्स करने में, जमा करने में, एसेट्स खरीदने में, प्रॉपर्टी खरीदने में, इन चीज़ों में आप पैसे इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हो या फिर करने के बारे में सोच रहे हो। कभी कभी रिश्ते में भी आपने इन्वेस्ट किया है कई और रिश्तों में, अब आपको वो परेशानी हो रहा है कि ये मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उन्होंने मुझे धोखा दिया। कभी कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो इस बात से कि कौन से रिश्ते को प्रायोरिटी दे, आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, तो आप भ्रमित हो, भ्रम की वजह से आप परेशान हो, और आप में एक कंट्रोल इशू तो है ही है कि भाई मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, मुझे जिस तरीके से रिश्ते को अपनाना है उस तरीके से नहीं हो रहा है। देख लेते हैं, कभी कभी आपको अपने तरीके पर भी आपका जो गुमार है कि भाई मैं जैसा चाहूंगा या चाहूंगी वैसा होगा, वो नहीं हो रहा है, इससे भी आप दुखी हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्यूरियस, आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं क्यूरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। कुछ एक्यूरियस जो है ना पास्ट की चीजों को गले लगा के घूम रहा है कि अरे पास्ट में भी तो मैंने उनसे बात की थी या किया था, फिर भी वो उतना मेरे को भाव नहीं दिया, उस तरीके से मेरे साथ बिहेव नहीं किया। तो पास्ट की चीजें भी अभी आप अपने गले में लटका के घूम रहे हो अभी भी। थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है दोनों में। दूर से भी है ना, कुछ लोग ऐसे है ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होते हैं, कितनी भी दूर रहे उनकी आप तस्वीर भी देख लो ना तो भी आपको प्यार आ जाता है। तो ये बंदा या बंदी जो भी है आपके साथ रिश्ते में है, ये आपकी फोटो से भी प्यार कर लेता है या लेती है। देखो फाइव ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्या कार्ड आया, डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये चाहते हैं कि आप जो हो ना पास्ट की चीजों को भूल जाओ, और जो नया हो सकता है, नई शुरुआत, ब्रांड न्यू स्टार्ट आप जो कर सकते हो वो करो, क्योंकि उनको ना आपकी प्रति जो है एडिक्शन है। आपके साथ रिश्ते में रहना उनके लिए एक एडिक्शन है, जैसे शराब की, जुए की, सेक्स की लोगों को वो जो एडिक्शन होता है, उनका ये जो एडिक्शन है ये आपके साथ रिश्ते में जुड़े रहना, भले ही 100 माइल दूर में हो, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी दिखा रहा है। भले ही बातें कम हो, भले ही ना मिल सकते हो आप लोग,
भले ही एज में डिफरेंस हो, एज का डिफरेंस भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हो कि रिश्ते में हो, बात नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना कि फोटो देख के भी प्यार आ जाता है आपका, उनकी ऐसी स्थिति है। तो ये चाहते हैं कि आप एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करो, स्टेबिलिटी की तरह रिश्ते को शुरू करो, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, आगे बढ़ो। पिछली जो चीजें जो भी हुआ था, जिसकी भी गलती थी, जो भी होता है रिश्ते में, उस बात को आप अगर भूल के अगर आगे बढ़ने के बारे में सोचो तो अच्छा है। कब इन्होंने आपके साथ क्या किया, उस बात को याद करके क्या फायदा। ब्रांड न्यू स्टार्ट तो कर सकते हो, आप उनसे मिलने आ सकते हो एक स्टेबल ऑफर के साथ। फिनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों के पास है, आपके पास भी है, उनके पास भी है। अगर आपको पैसों की प्रॉब्लम होती तो बात अलग थी, लेकिन अभी जो आपको है एक्यूरियस, आपको समझने की प्रॉब्लम हो रहा है। स्टेबिलिटी आपको नहीं दिखाई दे रहा है किसी भी रिश्ते में, भले ही आपके पास 2 3 कितना भी रिश्ता हो, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन आपके पास है, ये कार्ड बता रहा है, मैं नहीं। तो इस बंदा या बंदी को सारी चीजें पता है, फिर भी ये चाहते हैं कि आप पुरानी चीजों को भूल जाएं, कि उन्होंने कब आपको छोड़ के चले गए थे, कब आपको इग्नोर किया था, कब आपको क्या कहा था। अब आप जो है एक फ्रेश स्टार्ट करें, क्योंकि आपके लिए हो ना हो पता नहीं, लेकिन उनके लिए आप उनका एक एडिक्शन हो, अट्रैक्शन हो। और ये आपके सामने आके दोस्ती का हाथ भी बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसा है कि आप उनको एक चाइल्डिश एनर्जी में सोच के भी माफ कर सकते हो। दूसरा, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो और बच्चे भी रिलेटेड हैं, तो बच्चों की वजह से आपको आना है, ऐसा ये उम्मीद कर रहे हैं। कितना भी, तब बात अलग है, वो किस तरीके का अलग है कि अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो और आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो, तो भी आप उनको अच्छे लगते हो, ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपके बिना ये दुखी है। आप कितनी भी पार्टी में हो, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कितनी भी पार्टी हो, लेकिन इनके पास आपको आना चाहिए बच्चों की वजह से। और अगर बच्चे रिलेटेड नहीं है, लव रिलेशन है, तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी प्रति, और उस वजह से ये पिछली बातों को भूल के आगे बढ़ने के बारे में आपको सलाह देना चाहती है और आपसे उम्मीद भी करता है। हो सकता है आप इनसे एज में छोटे हो, या फिर ये आपसे एज में छोटे हैं। हो सकता है आपके ऊपर किसी की कंट्रोल है, जिसकी बातों से आप सब कुछ करते हो, जिसकी बगैर आपको अच्छा नहीं लगता है, फिर भी ये आपसे प्यार करता है या करती है। कि कितनी अद्भुत रिश्ता है। जब भी मैं एक्विरियस की रीडिंग करती हूँ, मुझे बहुत क्या बोलूँ मैं, नए नए जो है एक्सपीरियंस होते हैं। कार्ड देख के मुझे नए नए बातें जो है वो चैनलिंग होता है और होते हैं, और मैं वो बोलती हूँ और मैं देखती हूँ सच में लोग इस पर रिएक्ट भी करते हैं। ऐसा भी रिश्ता होता है। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है, ये तो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं। एक्यूरियस, आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हो? अच्छा, जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ये आपके रीडिंग में आप ही का कार्ड आ गया है, एक्यूरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द हर्मिट का कार्ड। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लो एक्वेरियस, आप खुद क्या चाहते हो। जजमेंट का कार्ड आया है,
इस जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर के साथ। ऐसा लगता है एक्यूरियस, आपकी रीडिंग में आप ही का कार्ड है, ऐसा लगता है कि एक्यूरियस आप कुछ फिनेंशियल लॉसेस की वजह से इस रिश्ते से, या तो आपने मूव ऑन किया था या पैसों की प्रॉब्लम थी रिश्ते में, मतलब पैसे लेके किचकिच होती थी, या फिर पैसों की वजह से ही इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया, जो भी है। लेकिन अभी जो है ना एक्यूरियस, आप चाहते हो कि आपके पर्सन फिर से वापस आ जाए आपकी लाइफ में पूरी तरीके से स्टेबिलिटी के साथ। जो भी फिनेंशियल लॉसेस की वजह से ये रिश्ते से मूव ऑन किए थे, वो लॉसेस आप अभी भरना तो नहीं चाहते हो कि आप भर दोगे, पैसा दे दोगे, ये वो, लेकिन ऐसा है कि आपको ये उम्मीद हो चुका है कि इस इंसान को उस गलती का एहसास है कि इन्होंने आपको इग्नोर किया था, या फिर आपको इस गलती का एहसास हो चुका है कि आपने उनको कभी इग्नोर किया था पैसों की वजह से। बहुत सारा पैसा कमाओगे या फिर पैसों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, इन्होंने आपको हेल्प करने की वादा किया होगा या फिर आपने किया होगा, फिर आपने नहीं किया, कुछ भी, क्योंकि फिनेंशियल लॉसेस दिखाई दे रहा है रिश्ते में। या फिर जब से ये आपकी लाइफ से डिस्टेंस मेंटेन करने लगा है, तब से आपको फिनेंशियल लॉसेस हो रहा है। कोई लोग ना किसी के लिए बहुत ज़्यादा लकी होता है कि जब से ये रिश्ते जुड़े हैं मेरे साथ, मेरे बहुत सारे काम बन रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो इस तरीके का सोच भी आपके दिमाग में हो सकता है। अभी आप चाहते हो कि आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, आप चाहते हो कि ये वापसी करे रिश्ते में, और आप चाहते हो कि कुछ ऐसा हो जाए कि जैसा, मतलब जो रिश्ता स्टकनेस में चला गया, ये समझ नहीं पा रहे, आप समझा नहीं पा रहे हो, तो यूनिवर्स ऐसा कुछ कर दे कि वही रिश्ता चल पड़े। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। हो सकता है ऐसा हो जाए, देख लेते हैं आउटकम। सच्चे मन से अगर आप कुछ मांगते हो और उसमें सच्चाई है और उसमें किसी की बुराई करने की नीयत ना हो, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपका जो मांग है वो पूरी करता है। मुझे इस बात का एहसास है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। देखो क्या कहा मैंने, जस्टिस का कार्ड आया। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एक बात बता दूं ना, 7 ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आए थे। देखो कुछ कंफ्यूजन है रिश्ते में, लेकिन एक बात है मैं बता रही हूँ, 7 ऑफ कप्स के कार्ड ना पहले भी आए थे। दूसरा, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी पहले भी आए थे, और ये दोनों के दोनों कार्ड ना एक्यूरियस आप ही की तरफ से आया था। 5 ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था, अब भी आया है म्यूचुअल एनर्जी में, आउटकम में। पहले भी 7 ऑफ कप्स के कार्ड आपके तरफ से आया था, 5 ऑफ पेंटिकल्स आपके तरफ से आया था, अभी भी आप ही के तरफ से ये दो कार्ड आए हैं। इसका मतलब जो है वो तो मैं बताऊंगी अभी। तो जस्टिस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ। ऐसा तो मैंने पहले ही आपसे कहा
कि ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है। ये रिश्ता थर्ड पार्टी वाला रिश्ता ही है। एक्यूरियस हो और साथ पे लियो हो, कोई भी राशि हो, एक्यूरियस खुद हो और थर्ड पार्टी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब जो दिखाई दे रहा है मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ते में बैलेंस आ रहा है। कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। कोई एक निर्णय लिया जाएगा, किसी चीज को इग्नोर किया जाएगा। जहां बैलेंस की जरूरत हो, जहां रिश्ते दिल से जुड़े हो, शादी हो या ना हो, शादी वाला रिश्ता हो या ना हो। आप सोच सकते हो कि जो शादी वाले रिश्ते हैं, जो बच्चे हैं, वही जुड़ेंगे, नहीं। सबसे अच्छा जो रिश्ता होता है वो दिल का रिश्ता होता है। तो यहाँ दिल के जो रिश्ते हैं वो जुड़ेंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, जस्टिस मिलेगी। किसी चीज को, किसी एक रिश्ते को इग्नोर किया जा सकता है, कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि रिश्ते में बैलेंस आ रहा है। जिस तरीके से आप चाहते थे कि रिश्ता इस तरीके से चले, दो रिश्ते रहे, रिश्ते में बैलेंस हो, किसी को परेशानी ना हो, कंफ्यूजन से बाहर आए, तो ये सब कुछ होगा। जो भी फिनेंशियल लॉसेस हुई थी वो भी भरेगा धीरे धीरे। हो सकता है एक ही वक्त में पूरा परेशानी खत्म ना हो जाए, लेकिन होगा जरूर, धीरे धीरे होगा और चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, बैलेंस की तरफ जाएगी और जो है जस्टिस मिलेगा इस रिश्ते को। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है एक्यूरियस। कार्ड पहले ही आ चुका था, देखो क्या कार्ड आया, आप सोच भी नहीं सकते। बिग हैप्पी चेंजेस। जब जस्टिस का कार्ड आया था तभी मुझे लगा कि चीजें चेंज होने जा रहा है। बी असर्टिव, दिस इज मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। लिसन टू योर इंट्यूशन, ये और भी अच्छे कार्ड है। बिग हैप्पी चेंजेस, बी असर्टिव एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। ये कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में तभी एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है, अगर आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लो। वो कैसे हो सकता है? वो इसी तरीके से हो सकता है कि कंफ्यूजन से बाहर आओ, सही तरीके से सोचो। मैंने अभी कहा ना कि अगर आप सच्चे दिल से यूनिवर्स से कुछ मांगते हो, उसमें सच्चाई हो और किसी को हानि पहुंचाने की सोच ना हो, तो यूनिवर्स आपके बात जरूर सुनते हैं। तो वही लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है कि ये इंसान ऐसा कर सकता है, ये धोखा दे सकता है, ये ऐसे है। जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है आपको वो करना चाहिए। अगर आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हो, अपने इंट्यूशन के बात सुनते हो, क्योंकि इंट्यूशन हमारे कभी गलत नहीं होते, तो आपके लाइफ में बहुत बड़ी खुशी आने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।